कमाल है, ये अंकल जागने के मूड में भी नहीं है और ये अलार्म भी कुछ काम का नहीं है। बस बहुत हो गया, कैफे में ऐसे कोई सोता है क्या? अब इन्हें मजा चखा के रहता हूं। मेरे पास एक ऐसा अलार्म है जिससे अंकल उठ क्या भागने भी लगेंगे। वेट, ये अंकल को जगाएगा नहीं, भगाएगा। What's the fun? अब देखना अंकल कैसे उठेंगे। उठेंगे क्या भागने लगेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्या है? क्या है ये? अरे ये क्या? इसको बंद करो। अरे बंद। अरे सुन। अरे सुन। क्या अजीब चीज है, काबू ही नहीं आ रही मेरे। जो अंकल नींद खुल गई। एंड वेलकम टू साइंस विद ब्रेन कैफे। मैं हूँ शक्ति और मैं हूँ अंकल H2O। मेरे रनिंग अलार्म क्लॉक ने अंकल की नींद तो उड़ा दी, बट आई एम श्योर अगर मैंने इसके मैकेनिज्म के बारे में आपको नहीं बताया तो आने वाले कई दिनों तक आपकी भी नींद उड़ी रहेगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, इसलिए आज मैं ना सिर्फ इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा बल्कि ये जिस मैकेनिज्म को फॉलो करता है उस पे बेस्ड कई और कारनामे भी दिखाऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के थीम से जो है व्हील्स एंड गियर्स। ओके, व्हील्स एंड गियर्स। अच्छा, तभी तो ये अलार्म क्लॉक एकदम बहुत फास्ट स्पीड में मूव कर रहा था और मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन मैं वैसे भी कैसे पकड़ पाता, क्योंकि मैं तो हमेशा न्यूट्रल गियर में रहता हूं ना। अंकल आपके बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन आई एम श्योर इसके बारे में कई लोग नहीं जानते होंगे। सो गाइस, डू यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस? ओके, अलार्म बजते ही इस क्लॉक के मूव करने के पीछे हैं गियर्स। इसका मैकेनिज्म गियर्स की हेल्प से इन व्हील से अटैच था, इसीलिए अलार्म बजते ही गियर्स एक्शन में आ जाते हैं जिससे ये व्हील्स मूव करने लगते हैं। और जब इनके रास्ते में कोई रुकावट आती है तो ये खुद ब खुद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं ताकि क्लॉक की मूवमेंट रुक ना जाए। बिल्कुल तुम्हारी तरह, जैसे हम तुमको जितना भी रोकने की कोशिश करें तुम रुकते कहाँ हो, हमारे काबू में आते ही नहीं हो, तुम चलते ही जाते हो और हमें बातों में उलझाते रहते हो और नए नए कारनामे दिखाते रहते हो। मैं इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि आपका ध्यान मुझे रोकने से ज्यादा मेरे नेक्स्ट कारनामे पे होता है। एक्चुअली यू आर राइट। एक्चुअली यू नो आई लव व्हील्स एंड गियर्स। अब देखो ना, ये व्हील्स एंड गियर्स के नाम पे मैं सोया हुआ था, लेकिन सोया हुआ नहीं हूं मैं न्यूट्रल गियर से निकलकर टॉप गियर में आ गया हूं। और फिर मैं कितने टॉप गियर में हूं? इसका सी सॉरी गियर से स्पीड और पावर इंक्रीज नहीं होती अंकल, डिक्रीज भी होती है। आई एम सॉरी, वो मेरा जो गियर था, व्हील था, इतना पावरफुल था कि मैं ब्रेक लगाना भूल ही गया। नेवर माइंड, अगर आपकी शोबाजी खत्म हो गई हो तो मैं आपको गियर के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। गियर में क्या इंटरेस्टिंग है? मतलब कि एक बार सब चला दो, डाल दो गियर में, डाल दो, मामला चलता रहेगा और क्या। रियली? तो मेरा नेक्स्ट कारनामा देखने के बाद बताइएगा कि आपने ऐसा कुछ देखा है कि नहीं। ओके, आई एम रेडी। ऑलराइट, ये है मेरा जिनीवा मैकेनिज्म। वेल, इसमें दो गियर्स हैं, एक राउंड गियर और एक 4 साइडेड गियर। जब ये राउंड गियर एक सर्कल कंप्लीट करता है तो 4 साइडेड गियर 1/4 रोटेशन कंप्लीट करता है। लेट मी शो यू हाउ। या ओके, है ना?
जब ये पूरा रोटेशन कंप्लीट कर रहा है तो सिर्फ 1/4 ही कंप्लीट कर रहा है। या आई कैन सी दैट। टू प्रूव माई पॉइंट बेटर मैं इसके ऊपर एक साइनेज लगाऊंगा, फिर हम इसे समझने की कोशिश। वेरी गुड वेरी गुड। क्यों अंकल, ऐसी चीज पहले कभी देखी है आपने? अभी नहीं बेटा, मैंने ऐसा गियर पहले कभी नहीं देखा है, कभी नहीं देखा। ये जो बड़ा वाला गियर है ना, ये लगता है तुम्हारी तरह है, फुल राउंड लेता है। ये जो गियर है ना, ये 1/4 राउंड लेता है, ये मेरी तरह है। लगता है इसका स्टेमिना मेरी तरह भी थोड़ा कम है, 1/4 है। वेल मैं समझा दूं इसके बारे में कुछ? हाँ बोलो ना। ओके, ये मैकेनिज्म इंटरमिटेंट गियरिंग के कॉन्सेप्ट पे आधारित है, जहां दोनों गियर्स हमेशा मूव नहीं करते। इन्हें कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जब राउंड गियर एक फुल रोटेशन कंप्लीट कर लेता है तो 4 साइडेड सेकंड गियर 1/4 रोटेशन कंप्लीट करता है। सर्कुलर गियर का रॉड ये इंश्योर करता है कि वो 4 साइडेड गियर में फिट हो जाए और उसे वो डिस्टेंस कवर करने में हेल्प करे। ये मैकेनिज्म यूजुअली वॉचेस और म्यूजिक बॉक्सेस में यूज होता है। क्या बात कर रहे हो, वॉचेस में यूज होता है? मैंने कभी देखा ही नहीं। नेक्स्ट टाइम वॉच क्लोजली। I'll watch a watch closely. राइट। कहते हैं जिनीवा मैकेनिज्म एक स्विस वॉच मेकर ने इन्वेंट किया था, वॉच स्प्रिंग्स को ओवर वाइंडिंग से बचाने के लिए। शायद इसलिए इसे जिनीवा स्टॉप भी कहते हैं। एक बात कहूं शक्ति, तुमने अपने कारनामे दिखा दिखा के, मुझे नई नई बातें बता बता के, मेरे दिमाग में नॉलेज का जो भरपूर सामान है डाल डाल के ना, मुझे तुमने एक आम कुक से एक साइंटिफिक कुक बना दिया है। अब मैं भी सोच रहा हूं कि नए नए कारनामे इजाद करूं, नई डिस्कवरीज खोजूं। क्या बात कर रहे हैं? कैसा मैकेनिज्म आप इजाद करने वाले? बेटा बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूं, लेकिन अब तक कुछ कर नहीं पाया। बात यह है कि मेरी जो डिटर्मिनेशन है वो मुझे कहती है बेटा आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़, लेकिन सेल्फ डाउट जो है, सेल्फ डाउट वो मुझे कहता है बेटा पीछे आ पीछे आ पीछे आ। तो मैं साइंस और होम साइंस के बीच में एक त्रिशंकु की तरह लटक रहा हूं। आपका जो मूवमेंट है ना, मेरे अगले कारनामे की तरह है। वो कैसे? वो ऐसे कि उसमें भी गियर आपकी तरफ आगे पीछे मूव करता रहता है। देखना चाहेंगे आप अपने लॉस्ट कजन गियर को? गियर और मेरा कजन? क्या बात कर रहे हो शक्ति, ये बात कितनी गैर कानूनी है। ओके, तो ये है हाफ रोटेशन फॉरवर्ड, हाफ रोटेशन बैक गियर। हाँ, अच्छा ये बताओ, ये किसी काम का है या खाली तुम हमें इम्प्रेस करने के लिए दिखा रहे हो? अंकल ये मैकेनिज्म तो रियल लाइफ में भी बहुत काम आ सकता है हमारे। रियली? हाँ। ओके। इसे वॉशिंग मशीन्स में भी यूज किया जा सकता है, जब उसके इनर टब का डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज करना हो। इसके आउटर गियर में 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं, while the inner gear has just 1 continuous teeth। ये देखिए, राइट? Yep. इन्हें कुछ इस तरह अलाइन किया जाता है कि एक बार में सिर्फ एक सेट ऑफ टीथ ही एक दूसरे से इंटरैक्ट करें, और यही वजह है कि इनर गियर कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। लेट मी शो यू वंस अगेन। ये देखिए, यहाँ पर अभी से इंटरैक्ट कर रहा है और यहाँ पर भी इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये हाफ रोटेशन बैक ले रहा है और हाफ रोटेशन फ्रंट ले रहा है। है ना कमाल की चीज? ये अच्छा ये बताओ, कोई ऐसा गियर भी है जो हमारे इस कार्यक्रम की, हमारे प्रोग्राम की डायरेक्शन को चेंज कर सके? मतलब ये कि जो हमें छोटा सा ब्रेक दिलवा सके? ऑफ कोर्स, एज अंकल्स विश। चलिए लेट्स टेक अ छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप वहीं बैठे रहिए क्योंकि इस ब्रेक के दौरान आई एम गोइंग टू गियर अप फॉर सम एक्साइटिंग कारनामास एंड आई एम श्योर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहेंगे। क्रैश लैंडिंग।
शक्ति, मैंने फैसला कर लिया, मैंने फाइनल कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया है। क्या डिसाइड किया? मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपनी कार में वर्ल्ड टूर पे निकल जाऊंगा। कार में वर्ल्ड टूर? Yep. आपकी कार क्या सी, डेजर्ट, माउंटेन सबको क्रॉस कर लेगी? ऑफ कोर्स क्रॉस करेगी, क्योंकि मेरी कार फ्लाई भी करेगी ना। देखा नहीं, 2 छोटे-छोटे एयरप्लेन थे मेरे साथ, वो मेरी कार को हेल्प करेंगे फ्लाई करने में। मतलब वो ड्रीम कार थी? मतलब ड्रीम कार ही समझ सकती। आपकी ड्रीम कार रियलिटी में कभी आएगी? शक्ति, तुम मेरी ड्रीम कार का मजाक उड़ा रहे हो। आई डोंट लाइक इट। अरे अंकल, आप तो मायूस हो गए। अब अच्छा, आपकी जो ड्रीम कार है ना, मल्टीपर्पज ड्रीम कार, वो एक दिन जरूर बन जाएगी विद द हेल्प ऑफ साइंस। लेकिन क्या मैं आपको मल्टीपर्पज व्हील दिखाऊं? जल्दी दिखाओ, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है वर्ल्ड टूर पे। ओके, सो ये है हमारा पंपलॉन व्हील। ये देखिए, ये है इसका शाफ्ट, और इसे डिफरेंट साइजेस का बनाया जा सकता है फॉर डिफरेंट टेरेन्स। जैसे कि स्मूथ टेरेन के लिए हम इसे कंप्लीटली इन्फ्लेट कर सकते हैं, और फिर इसे चला सकते हैं स्मूथ टेरेन पे। वाह, है ना? है ना कमाल? ये शक्ति भैया। और फॉर रफ टेरेन्स इसे थोड़ा सा डिफ्लेट करेंगे, यानी कि इस शाफ्ट को थोड़ा यहां से पुल करेंगे, और ये देखिए कैसे हो गया ये फैट। उसके बाद ये रफ टेरेन पे आराम से चल सकता है। या वाह, फैंटास्टिक, वेरी गुड। ये तो वाकई मल्टीपर्पज व्हील है, पर तुमने इसको बनाया कैसे? बहुत सारी लगन और ढेर सारी मेहनत के साथ। इस पंपलॉन व्हील के डिजाइनर का नाम है मिस्टर ओस्मर रॉड्रिगेज। मैंने उन्हीं की थियरी फॉलो की। इस व्हील के शाफ्ट का इसके यूनिकनेस के पीछे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके रोटरी मैकेनिज्म की वजह से इसका शेप और विड्थ एडजस्ट किया जा सकता है। जनरली ये व्हील थर्मोप्लास्टिक्स का बना होता है, जिसे प्रोड्यूस करना भी आसान है। साथ ही वो बहुत लाइट और अफोर्डेबल भी होता है। शाफ्ट के ऊपरी हिस्से में वल्कनाइज्ड रबर पैनल्स फिट कर सकते हैं, जिन्हें इजीली रिमूव करके इसके शेप को ऑल्टर किया जा सकता है, which makes it easy for the rider to use it on rough terrains or even in the fields. भाई शक्ति, तुम मुझे एक ऐसा व्हील बना के दे सकते हो क्या? हाँ, बना के दे सकता हूँ, लेकिन आप करेंगे क्या? भाई बात यह है कि मैं अपने लिए ड्रीम कार तो नहीं बना पाया, तो एक मैं ड्रीम बाइक बना लूंगा और ड्रीम बाइक पे बैठूंगा और अपने दोस्त मिर्ची के साथ निकल जाऊंगा। कभी भी, किसी भी, कैसे भी टेरेन पे, भले रफ टेरेन हो तो भी निकल जाऊंगा, और कई देशों में जाऊंगा, अलग अलग कंट्रीज में जाऊंगा, हर देश में जाके ब्रेन कैफे का झंडा लहराऊंगा। क्या बात है। शक्ति, मुझे इस बात पे याद आया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं यहाँ पर ब्रेन कैफे का झंडा लगाना चाहता हूँ, मुझे जरा किसी स्टैंड को ड्रिल करके दो। तुम मेरी बात सुनते नहीं हो आजकल। अब मुझे कारपेंटर के पास जाना पड़ेगा ड्रिल करवाने के लिए स्टैंड को। तो इतनी सी बात के लिए कारपेंटर के पास क्यों जाना? तो तुम क्या अपनी उंगली से ड्रिल करोगे? नहीं, उंगली से ड्रिल नहीं करूंगा, लेकिन मेरे पास ड्रिलिंग मशीन है ना। ड्रिलिंग मशीन है तुम्हारे पास? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अब मेरे कहने का मतलब है वो मैंने अभी भी बनाई है ना। आपको दिखाऊं मैं? हाँ, दिखाओ। ओके, लेट्स सी माय ड्रिल मशीन। वेटिंग। ओफो, तुम आदमी हो के घन चक्कर हो सकती। मैंने तुमसे ड्रिल मशीन मंगाई थी और तुम लोग साइकिल लेकर आ गए हो। अरे ये वुडन ब्लॉक्स हैं, मुझे इनमें होल करके ये झंडा इसमें लगाना है शक्ति। आपको ड्रिल करना है ना? हाँ। मैं इस साइकिल से आपको झंडे गाड़ के दिखाता हूँ। साइकिल से कोई झंडे गाड़ सकता है क्या? ये देखिए, ये है ड्रिलिंग मशीन। ओके। और ये आपका वुडन ब्लॉक और ये आपका झंडा। इसे इस तरफ पॉइंट कीजिए। अब ये देखिए, हो गया। और अब मैं झंडा गाड़ लूं जरा। I've done it. I have done it. देखा कैसे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी काम कर गया? आप कहिए तो आपके दिमाग में भी कुछ आइडियाज ड्रिल कर दूं? नहीं, आइडिया मत ड्रिल करो, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन ड्रिल करो कि ये हुआ कैसे और क्यों। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल है। इसके व्हील्स शाफ्ट को रोटेट करते हैं, और क्योंकि व्हील का सर्कमफ्रेंस शाफ्ट के डिस्क के सर्कमफ्रेंस से ज्यादा है,
सो गियर रेशियो की वजह से शाफ्ट बहुत तेज रफ्तार से रोटेट करने लगता है। ओके, ये रोटेशन दूसरे एंड पे ट्रांसफर हो जाती है जहां ड्रिलिंग इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है, और इसी हाई स्पीड रोटेशन की वजह से ड्रिलिंग इक्विपमेंट ड्रिलिंग के लिए तैयार हो जाता है, मानो वो पेडल्स के रोटेशन से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से पावर रिसीव कर रहा हो। भाई पावर कहीं से भी आए, लेकिन आइडियाज हमेशा तुम्हारे दिमाग से आते हैं। शक्ति भाई गॉड कह रहा हूं, सच तुमने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बॉय। आई एम प्राउड ऑफ यू टू अंकल। आफ्टर ऑल टीचर को अच्छे स्टूडेंट की भी तो जरूरत पड़ती है। मतलब टीचर कौन, मैं कि तुम? मैं टीचर, आप स्टूडेंट। ओके, उससे नए नए आइडियाज दिमाग में आते रहे, दिमाग हमेशा फ्रेश रहे, उसके लिए चाहिए होता है एक ब्रेक। मैं ब्रेक की इंपॉर्टेंस आपकी समझ गया। सो इससे पहले कि मैं आप सबको आज का सबसे बड़ा कारनामा दिखाऊं, हम लेते हैं एक रिफ्रेशिंग ब्रेक, बट कम बैक सून विद फुल एनर्जी। मर गया शक्ति, अरे शक्ति जल्दी आ, कमर टूट गई बेटा मेरी। अरे क्या हो गया अंकल? अरे झाड़ू मारते मारते कमर टूट गई बेटा मेरी, कमर टूट गई, क्या करूं? अब कोई क्रीम लेके आऊं? बेटा क्रीम से क्या होगा, क्रीम तो 1000 बार लगवा चुका हूँ। क्रीम लगाता हूँ, दर्द चला जाता है, थोड़ी देर में फिर वापिस आ जाता है बेटा। फिर बेटा कोई परमानेंट सोल्यूशन दो तो बात है ना। परमानेंट सोल्यूशन तो यही होगा कि आप ये झाड़ू मारना बंद कर दीजिए। अरे बेटा झाड़ू मारना मैं कैसे बंद करूं, घर में भी मारना पड़ता है। तुम्हें मालूम है तुम्हारी बबली आंटी, वो तो एक जगह बैठ जाती फिर वहां से हिलती नहीं है, हर काम मुझे करना पड़ता है। और यहाँ पर झाड़ू नहीं मारूंगा तो बच्चे नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे, लोग नहीं आएंगे तो धंधा नहीं चलेगा, पैसे नहीं आएंगे, मेरा ब्रेन कैफे लॉस में चला जाएगा। बेटा मैं क्या करूं, परमानेंट सोल्यूशन दो अच्छा वाला। वेल मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या है? ये साफ करेगी मेरी ब्रूमी, मिस ब्रूमी। मिस ब्रूमी? अब वेल अभी पता चल जाएगा। या पूरा कचरा साफ हो गया। पूरा कचरा साफ हो गया। मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर ढूंढ कर निकालोगे। आई एम सो हैप्पी। अंकल एस्ट्रो, आपका कमर दर्द कहाँ गया? कमर दर्द तो था ही नहीं बेटा, मैं तो ड्रामा कर रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि या तो तुम झाड़ू लगा के दोगे, सफाई करके दोगे, या कोई ना कोई हल निकाल के दोगे। इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा ड्रामा? ड्रामा तो मैं कॉलेज के टाइम तक करता आ रहा हूँ, यू नो इट। हाँ, बबली आंटी से सुन चुका हूं मैं। लेकिन हम कब सुनेंगे इस मिस ब्रूमी का एक्सप्लेनेशन? ओह, आपके ड्रामे के चक्कर में तो भूल ही गया। वेल ये भी व्हील्स एंड गियर्स का एक करिश्मा है, जिसे साइंस की मदद से एक यूजफुल मशीन का रूप दिया गया है। जैसे जैसे इस कॉन्ट्रैप्शन को आगे बढ़ाते हैं, कई डायरेक्शन चेंजिंग गियर्स एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में इसके आगे इंस्टॉल्ड ब्रूम्स एक सर्कुलर मैनर में मूव करने लगते हैं। ब्रूम्स की असेंबली एंगुलर होती है ताकि एक हिस्सा फ्लोर को टच करे और टर्न करते ही उसे ऑटोमेटिकली स्वीप करके साफ कर दे। चलो ब्रूम के बारे में सब बातें मैं समझ गया, लेकिन जो बाकी बातें तुमने बताई हैं वो रिपीट कर दो, वरना मेरी मेमोरी स्लेट जो है ना एकदम क्लीन हो जाएगी। ओके, रिकैप कर लेते हैं। साइंस विद ब्रेन कैफे में आज हमने व्हील्स और गियर्स से रिलेटेड कई कारनामे देखे। सबसे पहले देखी एक मजेदार अलार्म क्लॉक ऑन व्हील्स। जिनीवा मैकेनिज्म को बेहतर समझा और साथ में देखा एक बैक एंड फोर्थ मूविंग गियर का कमाल। एक ऐसा चमत्कारी पहिया देखा जो सरफेस के अनुसार अपना शेप बदलता है। एक यूनिक पेडल पावर्ड व्हील और उसके साइंस को समझा। और इन सब के बाद देखा व्हील्स एंड गियर्स रिलेटेड आज का सबसे बड़ा कारनामा, एक ब्रूम मशीन। या मिस ब्रूमी। यस,
आई होप कि हर बार की तरह इस बार भी मेरे कारनामों ने आपको साइंस की अद्भुत दुनिया को और करीब से एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइट कर दिया होगा। अपनी एक्साइटमेंट हमारे साथ भी शेयर कीजिए एक सिंपल से सवाल का जवाब बता के। उन दो मैकेनिकल इंजीनियर्स का नाम क्या है जिन्होंने 19th सेंचुरी में कार्स के लिए फर्स्ट ट्रांसमिशन गियरबॉक्स इन्वेंट किया? अपने आंसर्स हमें इस ईमेल आईडी पे लिख भेजिए braincafe@zq.in। Till we meet again, रहिएगा तैयार टू बिकम होनहार, होशियार एंड जोरदार। Only on ब्रेन कैफे।